तो अपनी आंखों से प्रकृति के उस सौंदर्य को देखें और उससे सबक लें। अब आते हैं शरीर का वो हिस्सा जिसे कान कहते हैं। कानों से भी आप मधुर वाणी ही सुनने की आदत डालें, सत्संग सुने, भजन सुने, शब्द सुने, कोई अच्छी शिक्षा, कोई अच्छी कथा। ये वाणी जो कानों के जरिए आपके अंदर आएगी, प्रवेश करेगी, आपको बहुत सुकून, बहुत ठंडक, और सच मानिए आप धर्म को जान सकेंगे। जीवन पथ पर कैसे जीना है इसकी कला आपको धर्म ही देता है। बच्चों, जब समझ आ जाती है सत्संग सुनकर, कथाओं को सुनकर, तब हमें बुरे वचनों को सुनना नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कोई अगर निंदा, चुगली या बुरे वचन कह रहा हो तो वहां से हट जाना चाहिए। सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण कर सके इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे कर्म भी करें। यह शरीर ही हरि मंदिर है और मंदिर को सजाना है तो उसके जितने भी द्वार हैं, ये माना कि 9 द्वार हैं, मगर वो द्वार जिनसे अच्छाई प्रवेश कर सकती है उन्हें खोल के रखें, और सिर्फ अच्छाई का ही समावेश होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। अपने द्वार ऐसे खोलें। आंखों से, कानों से सत्य की अच्छाइयां और सच्चाइयों को ग्रहण करें। जहां हम जिक्र कर रहे थे शारीरिक तप, शारीरिक तप का एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण द्वार मुख है, और इसके अंदर है जिह्वा। कहते हैं कि अगर जिह्वा सिर्फ राम के नाम का स्मरण करे, उस परमात्मा के नाम का स्मरण करे, तो 100 रोग कट जाते हैं। ईश्वर क्षमा कर देता है। जो उसके नाम का सिमरन करता है उसे याद करता है। इस जिह्वा पर सिर्फ उसका ही नाम होना चाहिए, सिर्फ उसे पुकारें। कहीं बैठे तो उसकी चर्चा करें, उसी को वाचें। सच ये है कि जब आप उसका सिमरन करेंगे, उसे याद करेंगे, इस जिह्वा पर सिर्फ उसका नाम होगा, तो यकीनन मुख से आप बुरे वचन नहीं निकालेंगे। बच्चों, वाणी का तप सबसे कठोर तप है, और हम चाहेंगे कि हमें चाहने वाले इस पर विशेष ध्यान दें, वाणी के तप पर विशेष ध्यान दें। जो लोग भी आज इस प्रवचन को सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे कि वाणी के तप पर विशेष ध्यान दें। आपकी मीठी बोली ना सिर्फ दूसरों को सुख देती है, वरन खुद भी आप
उस मिठास, उस आनंद को महसूस करने वाले बनते हैं। हर एक से मीठा बोले, मगर याद रहे, मुख से कोई भी वचन निकालने से पहले 7 बार उसे सोचें। जो वचन आप निकालने जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, उसका परिणाम गलत हो सकता है। बिना सोचे समझे लोग बात कर जाते हैं। आप सब बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह जाते हैं। कारण ज्यादा बोलने की आदत है, बस में ही नहीं कि आप अपने को रोक सकें। इसीलिए धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में महापुरुषों ने पहले रोक लगाई कि आप मौन व्रत धारण करें। क्योंकि अगर आपने गलत बोल दिया, बुरा बोल दिया, किसी को आपके बोल पसंद नहीं आए, उसे बुरे लगे, आपको आदत है आप इसी अंदाज में बात करते हैं। इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके बोलने का अंदाज क्या है। कई रोबेली भाषा में बोलते हैं, कई ऐसे बोलते हैं जिनके तकिया कलाम ही ऐसे हैं जो गाली देकर वो बात करते हैं। कई लोग रोबेली भाषा में बोलते हैं, कईयों की भाषा में अहम, उनका गुरूर नजर आता है। बहुत से ऐसे हैं जो हर बात पर झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो धोखा फरेब की भाषा बोलते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना, असल में वो कुछ भी नहीं होते, हकीकत में वो कुछ नहीं होते। आपकी भाषा में झूठ हो, फरेब हो, दगा हो, धोखा हो, छल हो, अहम की गंध आती हो, लोभ झलकता हो, या इस संसार में कि मोह माया में आप फंस गए हैं, ऐसी बातें हों, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, बोली कड़वी हो, इसमें क्रोध हो, बोली आपकी कड़वी हो, क्रोध भरा हो, दूसरे को आप गंदे बुरे वचन कहें, उसे चोट पहुंचाएं, दुखी और परेशान करें, ये गलत है। निंदा करना, निंदक बोलना महापाप है। और ऐसे सारे कर्म सिर्फ आपकी वाणी कर जाती है। आपको नहीं मालूम कि ये वाणी जो कर्म कर जाती है, इसके कितने भागीदार बनते हैं और कितने पाप और कष्ट के आप अधिकारी बनते। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर अंकुश लगाना होगा। जी हाँ, अपनी वाणी पर अंकुश लगाना होगा, रोक लगानी होगी। हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा कि वो कम से कम बोले, और जब बोले तो कम से कम 7 बार विचार करे। आपके बहुत से काम, बहुत से कार्य सिर्फ वाणी की वजह से आपको नहीं मिलते। हमारे पास आकर लोग कहते हैं कि माता जी हमारा फला काम नहीं हो सका।
हमें कार्य में सफलता नहीं मिलती, काम होते होते रुक जाता है। जानते नहीं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को नहीं जानता। मगर ये सच ये जरूर है कि हर इंसान खुद को बड़ा मानता। ये आपकी भूल है। कभी भी सामने वाले को कमजोर मत समझिए। आज हर व्यक्ति के पास वॉचिंग पावर है। वो इतना इंटेलिजेंट है, उसे खुद की खबर हो या ना हो, मगर सामने वाले को बखूबी पढ़ना जानता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके बोलने के अंदाज को, उसके एक एक सेंटेंस पर वो गौर करता है और कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके वो आसानी से जान लेता है कि आप क्या हैं, वास्तविकता आपकी क्या है, कितनी नॉलेज है, या आप किस व्यक्तित्व को जीने वाले हैं, या आपका व्यक्तित्व या वजूद क्या है। आप नहीं जान पाते कि आपकी माइनर से माइनर कमजोरी को वो कितनी आसानी से कैच करते हैं और आपको काम नहीं मिलता। वो इनकार भी नहीं करते, वो इतने चालाक हैं। हाँ, आपसे कह देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो आपकी बोली से आपको पहचान जाते और आपको खबर भी नहीं होती कि आपने गलती कहाँ की, क्योंकि आपकी तो आदत बन गई है, आप जानते ही नहीं। इसलिए दुनिया में सीखना बहुत जरूरी है। शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। सारी जिंदगी आप सीखते रहे तब भी शिक्षा नहीं सीख पाएंगे। शिक्षा इतनी ऊंची अवस्था है, इतनी ऊंची चीज है। ज्ञानी बन जाना, ज्ञान को पा लेना, इसके लिए बहुत श्रम, परिश्रम, मेहनत, त्याग, कुर्बानी देनी पड़ती है। बच्चों, बाणी का तप कठिन जरूर है, मगर बाणी के तप के बगैर आप ऊपर नहीं उठ सकते, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। यह सब कर्म आपका पूरा ही नहीं हो सकता जब तक आप वाणी का तप नहीं करेंगे। बड़ा कठिन भी है। जिन्हें बोलने की आदत हो वो चुप नहीं रह सकते, और अगर आज मालूम हो गया कि अपने में खामियां हैं, आपको पता भी लग जाए कि आप में ये खामियां, आप इस तरह बोलते हैं, आप कोशिश भी करेंगे तो वो अपने आप जिभ्रा से बाहर आ जाएगी। तो बच्चों, ये कैसे संभव है हम बताना चाहेंगे। सिर्फ गुरु से प्रार्थना करें, जिसे आप इष्ट मानते हैं, उससे प्रार्थना करें, उसे याद करें। बस उसी की कृपा हो सकती है, और उसकी कृपा हो जाए तो सच मानिए बहुत जल्दी आप वाणी के तप में आपको विजय मिल सकती है, कामयाबी मिलेगी। सिर्फ सतगुरु के ही हाथ में है, उसकी दया से ही संभव हो सकता है आपका वाणी तप। हम ये चाहेंगे कि आप सुनने वाले लोग इस शिक्षा पर गौर करें, वाणी के तप को आज से ही अमल में लाने का प्रयास करें कि कभी आप बुरा नहीं बोलें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। तो ऐसा मधुर,
ऐसे सुंदर बोल बोलिए कि खुद को भी ठंडक का एहसास हो और दूसरों को भी अच्छा लगे। वाणी का तप शारीरिक तप का ही एक हिस्सा है, मगर इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। इससे जुड़े बहुत से कर्म हैं, इसलिए हम इस पर बयान करने में जोर दिया। अब फिर शारीरिक तप पर आएंगे। शारीरिक तप के अंतर्गत आपका अपनों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। आपके अपने माता पिता, यूं तो यहां कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको गुरु को महत्व देना है, फिर माता पिता को, फिर बड़ों को, फिर अपने सहयोगियों को, पूरा समाज, वो रिश्तेदार जिसे कर्म ही पूजा कहा गया, इबादत कहा गया, इसका दायरा छोटा नहीं है। गुरु को उत्तम स्थान देना है क्योंकि गुरु शिक्षा देते हैं। गुरु को आप उत्तम स्थान कैसे दे सकते हैं? गुरु के हुक्म में रह के, गुरु की आज्ञा पर चलकर। गुरु जो भी आज्ञा दें उसे शीश झुकाकर नमन करके वैसे बनने का प्रयास करें। एक ऐसे ही महात्मा जी जिन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, सत्य का संदेश दिया, और सचमुच वो अपने शिष्यों का ध्यान ही नहीं रखते, उनसे प्रेम भी करते। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को प्रवचन के जरिए उस परमात्मा की महिमा और चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आसमान पर बादल आ गए हैं, घनघोर बादल। महात्मा जी को चिंता हुई कि पास नदी है, नदी का जल बढ़ गया तो कहीं पानी उनके आश्रम में ना आ जाए। उन्होंने कहा कि बरसात होने वाली है, नदी पास ही है। अपने शिष्यों से कहा कि जाकर बांध बनाओ, मिट्टी खोद खोद कर बांध बनाने की तैयारी की जाए। सभी शिष्य गए, गुरु की आज्ञा मानकर। मिट्टी कोई खोद रहा है, कोई तसला उठा रहा है, कोई ऊंची ऊंची उस मेड़ को बनाकर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। सभी लगे रहे। रात हो गई। किसी को भूख लगी, किसी को प्यास, तो किसी को नींद। सब बारी बारी से चले गए, किंतु एक शिष्य जिसका नाम अरुणी था, उसने देखा कि थोड़ा सा ही काम है, और सच ये है कि वो गुरु से बहुत प्रीत करता था। गुरु के हुक्म और रजा में रहने में ही उसे सुख मिलता था। उसने सोचा अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो कैसे जा सकता है। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोदता, तसला भरता और स्वयं उस जगह पर आकर मेड़ बना बनाकर बांध बनाने की तैयारी करने लगा।
वो अकेला था, उसने प्रयास किया, कोशिश की, किंतु उससे पहले ही बरसात शुरू हो गई। बच्चों, वो देखता रहा, कोशिश करता रहा, बारिश के पानी में भी उसने देखा कि नदी का पानी ऊपर उठ रहा है। उसे डर लगने लगा, कहीं ये पानी ऊपर उठ गया तो आश्रम में चला जाएगा। यही हुआ। ईश्वर शायद उसकी परीक्षा ले रहे थे। जरूरत पड़ने पर वो आखिरी समय तक अपने प्रयास और कोशिश में लगा रहा, और जरूरत पड़ने पर वो स्वयं उस रिक्त स्थान पर लेट गया। स्वयं बांध बनकर उसने पानी को रोका। सारी रात वो बारिश के बीच लेटा, सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करता रहा। ईश्वर की दया उस पर हुई, गुरु की दया उस पर हुई। जल इधर नहीं आ सका, मगर उसने अपना स्थान भी नहीं छोड़ा। वो इंतजार करता रहा जब पानी नीचे उतरेगा, तब वो अपने स्थान को छोड़कर आश्रम में जाएगा। किंतु अपना कार्य पूरा करने के उपरांत बच्चों, जब सुबह महात्मा जी उठे, सच ये है कि महात्मा जी सोए कब थे, उनका ध्यान अपने उस शिष्य में था। और दिन चढ़ते ही उन्होंने पूछा, अरुणी कहाँ है? और फिर ये उस स्थल की ओर चल पड़े जहां उनका शिष्य बांध की जगह पर स्वयं बांध बनकर लेटा हुआ था। गुरुजी ने अरुणी को प्रेम से देखा और कहा कि अरुणी, तुम अभी तक लेटे हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, जल नीचे चला जाए, थोड़ा सा कार्य है, उसे पूरा करके मैं आपके पास आना चाहता था। गुरुजी ने कहा, उधर देखो। वो देखकर हैरान हो गया, जल बहुत नीचे जा चुका था। अरुणी मिट्टी से लथपथ था, किंतु गुरुजी को इतना प्यार आया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके शरीर पर मिट्टी है, वो मिट्टी से लिपटा हुआ है। गुरुजी ने अरुणी को गले से लगा लिया